आज कुछ थोड़ा जो चिंतन शिविर और एआईसीसी मीटिंग हमारी जयपुर में होनी है, उसकी मोटी मोटी रूपरेखा बताने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसका जो प्रोग्राम अभी तक हमारे सामने है, उसके हिसाब से दोपहर बाद 2 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में दोनों कार्यक्रम हैं। सबसे पहले चिंतन शिविर का उद्घाटन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष उसमें अपना शुरुआती वक्तव्य देंगी। उस वक्तव्य में चिंतन शिविर में किन दृष्टियों से विचार होना है, उस दिशा का संकेत मिलेगा। जो शिविर के लिए जो 5 विषय तय हुए हैं, उसमें पहला है इमर्जिंग पॉलिटिकल चैलेंजेस, यानी राजनीतिक चुनौतियां। इसके लिए जो ग्रुप बना, उसके अध्यक्ष श्री ए.के. एंटनी हैं। दूसरा ग्रुप और दूसरा विषय है इमर्जिंग सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, सामाजिक आर्थिक चुनौतियां। इस ग्रुप के अध्यक्ष हैं श्री दिग्विजय सिंह। तीसरा ग्रुप है एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, महिला सशक्तिकरण। इसकी अध्यक्ष हैं डॉक्टर गिरिजा व्यास। चौथा विषय है इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत एवं विश्व। इसके अध्यक्ष हैं श्री आनंद शर्मा। और 5वां विषय है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, संगठनात्मक दृढ़ता, और उसके अध्यक्ष हैं श्री गुलाम नबी आज़ाद। उद्घाटन सत्र 2 बजे से 3 बजे तक चलेगा। कुछ समय, चूँकि उद्घाटन सत्र में कांग्रेस अध्यक्ष का ही संबोधन होना है, तो थोड़ा पहले वो समाप्त हो सकता है, क्योंकि सारे ग्रुप्स को सेटल होने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन 3 बजे सभी ग्रुप्स अलग अलग कमरों में अपने विषय पर विचार विमर्श शुरू कर देंगे। ये जो चर्चा है पहले दिन, ये 6:30 बजे या 7 बजे शाम तक चलेगी, और उसके बाद सब लोग अपने अपने ठहरने की जगह या भोजन के लिए चले जाएंगे। शनिवार को यानी 19 जनवरी को अगले दिन फिर से यही चर्चा शुरू होगी। 5 ग्रुप्स अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे और डिस्कशन चलता रहेगा। 1 बजे चर्चा समाप्त हो जाएगी। 1 बजे के बाद कुछ औपचारिक कार्यक्रम हैं, बाहर से लोग डेलीगेट्स आते हैं, ग्रुप फोटोग्राफ्स वगैरह चाहते हैं। उस काम को पूरा करके 2 बजे सभी ग्रुप्स के चेयरपर्सन्स कांग्रेस अध्यक्ष से मिलेंगे, क्योंकि अपने अपने ग्रुप में उनकी किस तरह की चर्चा हुई, कैसे मुद्दे आए,
इसके बारे में वो बताएंगे। ये जो सारे ग्रुप्स में चर्चा है उसके लिए कुछ पेपर्स तैयार हुए हैं, लेकिन वो पेपर्स पार्टी की राय के तौर पर बिल्कुल नहीं है, और ये डिस्क्लेमर डेलीगेट्स के लिए भी लिख दिया गया है। कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, उस पर आप चर्चा करिए, अपने सुझाव दीजिए, और ये जो पेपर्स हैं ये एआईसीसी में भी जाने के लिए नहीं है। सारे ग्रुप के जो चेयरपर्सन्स हैं वो चर्चा के बाद बैठेंगे, उनके लिए 3-4 घंटे का समय होगा। उस सब का जो निचोड़ निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, वो शाम को 6:30 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, जो एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी होगी, विस्तारित बैठक होगी, उसमें रखा जाएगा 6:30 बजे शाम को, दूसरे दिन यानी शनिवार को, जब चर्चा के बाद वो जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसकी कॉपी तैयार होकर के अगले दिन जब एआईसीसी मीटिंग होगी तो उसमें वो बटेगा, और जो भी प्रतिनिधि अपनी बात कहेंगे, जो वो डॉक्यूमेंट तैयार होगा उसके आधार पर करेंगे। वही एक तरह से हमारा जयपुर डिक्लेरेशन या जयपुर घोषणा, शिमला संकल्प वगैरह की तरह से जो भी नाम दिया गया वो होगा। 20 तारीख का जिस दिन एआईसीसी मीटिंग है, उस दिन कार्यक्रम जैसे सामान्यतः होता है वैसे ही चलेगा। सबसे पहले पार्टी का ध्वजारोहण होता है, फ्लैग होइस्टिंग होती है, 9:30 बजे होगी। 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। परंपरा के अनुसार जो रिसेप्शन कमेटी का चेयरमैन है, स्वागत समिति का अध्यक्ष, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होता है, उनका स्वागत भाषण होगा। इस बीच हमारे बहुत से वरिष्ठ साथी नहीं रहे, उनका के लिए एक शोक प्रस्ताव लाया जाएगा। फिर कांग्रेस अध्यक्ष के ओपनिंग रिमार्क्स या उद्घाटन भाषण होगा। उनके उद्घाटन भाषण के बाद जो डॉक्यूमेंट बना है वो चर्चा के लिए, खुली चर्चा के लिए सामने रख दिया जाएगा और उस पर चर्चा शुरू होगी। कुछ चर्चा हो जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा, श्री राहुल गांधी भी बोलेंगे, और अंत में कांग्रेस अध्यक्ष के समापन भाषण के साथ 4 बजे एआईसीसी मीटिंग की सारी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। ये 3 दिन की रूपरेखा है जो मैंने आपके सामने रखी। देखिए, इसमें ब्रीफिंग पहले दिन का सवाल ही नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तैयार होगा दूसरे दिन शाम को। वर्किंग कमेटी के बाद मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप 6 बजे के आसपास उपलब्ध रहें। अगर कोई ऐसा फैसला होगा तो वहीं होगा, बाकी पूरा दिन आपके पास है जयपुर दर्शन के लिए, जो कुछ भी आप कर सकते हैं। सब वहीं होगा, एवरीथिंग। नहीं, उसमें होगा एआईसीसी मीटिंग में, नेक्स्ट डे ओपन सेशन में। जब चर्चा अभी वहाँ होना है तो उस पर मैं अभी तो बात नहीं कर सकता। धन्यवाद।